मेरे बेटे मेरी बेटियों, अगर तुम होली खेलना चाह रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और फिर आगे समझ जाओगे। जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम संसार के रंगों में रंगते हैं तो स्वर्ग में हमारा पिता हमें किस दृष्टि से देखता होगा? आज हम किसी परंपरा का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल के दर्पण में अपने चाल चलन को देखने के लिए एकत्र हुए हैं। क्या एक मसीह विश्वासी के लिए होली के रंगों में शामिल होना उचित है? आइए वचनों की गहराई में उतरते हैं। 2। पहला बिंदु, 1:30 बजे 3:30 हमारी बुलाहट अलग होने की है। तर्क, मसीही जीवन का अर्थ ही है संसार से अलग किया जाना। वचन, यूहन्ना दोपहर के 3:19 तारांकन, यदि तुम जगत के होते तो जगत अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम जगत के नहीं, जगत तुमसे बैर रखता है। व्याख्या, यदि हम वही कर रहे हैं जो सारा संसार कर रहा है तो हमारी बुलाहट कहाँ रही? हम संसार के नमक हैं और नमक का स्वाद तभी बना रहता है जब वो अपनी शुद्धता को बचाए रखे। 3। दूसरा बिंदु, 3:30 5:30 वेदी की शुद्धता और मूर्ति पूजा का मूल। तर्क, होली का इतिहास उन मान्यताओं से जुड़ा है जो मसीह के सुसमाचार के विपरीत हैं। वचन, 1 कुरिन्थियों 10:21 तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। व्याख्या, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जलन रखने वाला जेलस गॉड परमेश्वर है। जब हम किसी ऐसे उत्सव का हिस्सा बनते हैं जिसकी जड़ें अन्य देव कथाओं में हैं, तो हम अनजाने में अपनी आत्मिक सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। 4। तीसरा बिंदु, 5:30 7:30 शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान। तर्क, होली के दौरान होने वाला नशा, कीचड़ और अनियंत्रित व्यवहार शरीर का अनादर है। वचन, 1 कुरिन्थियों 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? व्याख्या, विचार कीजिए, क्या हम उस मंदिर को उन रंगों और उस माहौल में ले जा सकते हैं जहां अश्लीलता, नशा और हुड़दंग आम बात हो? पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, कोलाहल का नहीं। 5। चौथा बिंदु, 7:30 बजे गवाही का संकट, द क्राइसिस ऑफ टेस्टिमनी। तर्क, हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। वचन, 1 पतरस 2:9 परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और पवित्र लोग हो। व्याख्या, जब कोई अविश्वासी आपको रंगों में रंगा हुआ देखता है तो वो ये नहीं कहता कि आप प्रेम फैला रहे हैं, वो ये समझता है कि मसीह में आने के बाद भी आपने अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ा। आपकी एक गलती किसी की मुक्ति का मार्ग रोक सकती है। 6। उपसंहार, 9:10 प्रभु का रंग सबसे श्रेष्ठ दृश्य, धीमी और भावुक आवाज। संवाद, अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें बाहरी रंगों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास मसीह के लहू का वो लाल रंग है जो हमें पापों से शुद्ध करता है। हमारे पास पवित्र आत्मा का वो सफेद रंग है जो हमें धार्मिकता प्रदान करता है। इस होली पर दुनिया के रंगों को छोड़िए और मसीह के प्रेम के रंग में रंग जाइए। याद रखिए, प्रभु लौट रहा है और वो हमें निष्कलंक और पवित्र देखना चाहता है। समाप्ति, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय भाइयों और बहनों, बात सिर्फ रंगों की नहीं है, बात उस आत्मिक प्रभाव की है जो इन त्योहारों के पीछे काम करता है। संसार हमें अपनी ओर खींचने के लिए सुंदर रंगों और खुशियों का मुखौटा पहनता है, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है। वचन, 1 यूहन्ना 2:16 तारांकन, न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तर्क, होली का उल्लास क्षणिक है, लेकिन मसीह की शांति अनंत है। जब हम संसार के इन उत्सवों में डूबते हैं तो हम अपनी आत्मिक संवेदनशीलता खो देते हैं। क्या हम मसीह के क्रूस के दुख को भूलकर संसार के नशे में झूम सकते हैं? भाग 6, पुराने मनुष्यत्व का त्याग, 8:45 9:30 तर्क, उद्धार पाने के बाद हम एक नई सृष्टि हैं। पुराने रीति रिवाजों को ढोना हमारे नए जन्म का अपमान है। वचन, 2 कुरिन्थियों 5:17 इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। व्याख्या, यदि हम आज भी वही त्योहार मना रहे हैं जो हम मसीह को जानने से पहले मनाते थे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन कहाँ है?
क्या हमने सचमुच पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है? भाग 7, एक मसीही का उत्तरदायित्व और गवाही। 9:30 10:30। तर्क, हमारा आचरण अन्य जातियों के बीच अनुकरणीय होना चाहिए। संवाद, सोचिए, जब आपके पड़ोसी आपको रंगों में रंगा हुआ देखते हैं तो वे क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। आह्वान, इस होली पर बाहर निकलने के बजाय अपने कमरों में घुटने टेकें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अभी भी अंधकार में हैं। उन्हें रंगों की नहीं बल्कि जीवन के जल की आवश्यकता है। भाग 8, निष्कर्ष और अंतिम प्रार्थना। 10:30 11:30 है। दृश्य, पृष्ठभूमि में हल्का वर्शिप संगीत, हाथ जोड़कर या बाइबल थामकर। संवाद, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है। वो अपनी दुल्हन कलीसिया को बिना झुर्री और बिना दाग के देखना चाहता है। संसार के रंग आपके आत्मिक वस्त्रों को दागदार कर सकते हैं। अपने आप को शुद्ध रखें क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। समाप्ति, प्रभु आपको अपनी सच्चाई पर चलने की शक्ति दे। यदि ये संदेश आपके हृदय को छुआ है तो इसे अन्य भाई बहनों के साथ साझा करें ताकि वे भी सत्य को जान सकें। जय मसीह की।